हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। यस, आप सब कैसे हो? यस, सब मजे में होंगे ही और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। ओके, या प्लीज एवरीबॉडी मस्ट स्टडी रेगुलरली एंड स्टडी हार्ड। ओके, एवरीबॉडी ऑल्सो डू द प्रैक्टिस ऑफ अ सम्स। ओके, मैथ्स इज ऑल अबाउट सम्स। सम्स की प्रैक्टिस चाहिए। ओके, सो प्लीज डू दैट थिंग, प्रिपेयर लाइक दैट। ओके, और मीनवाइल जो मिडवे है हमारा ये चैप्टर 9 सीक्वेंस एंड सीरीज, उसमें हमने यस बेसिक एपी एंड जीपी दैट वी हैव फिनिश्ड। उसके बाद एएम जीएम ये सारी चीजें भी फिनिश कर ली। जस्ट लास्ट लेक्चर में हमने स्पेशल सीरीज, ये स्पेशल सीरीज किस तरह से कही जाएगी, तो यस जिसमें जो टर्म्स है वो एक डायरेक्टली अगर देखेंगे तो यस कोई एएम एरिथमेटिक एपी में या जीपी में नहीं दिखते बिकॉज ओके, बट we will have to rearrange it and yes particularly क्या रहता है स्पेशल सीरीज में? स्पेशल सीरीज में आपको उसका जनरल टर्म दैट इज an वो फाइंड करना रहता है। ओके, जब कभी भी यस अगर एपीजीपी में तो स्ट्रेट अवे आपको उसका जनरल टर्म और उसका सम टू द फर्स्ट एन टर्म्स वो फॉर्मूला हमारे पास है, वो तो हम डायरेक्टली कर ही सकते हैं। बट जब स्पेशल सीरीज होगी तो यस वो एम या जीएम डायरेक्ट नहीं है, तो उसमें हमें उसका जनरल टर्म दैट इज एन फाइंड करना रहता है। एक बार एन टर्म मिल गया और एन टर्म किस तरह से फाइंड करना है, तो यस उस जीपी के जो टर्म्स हमें सॉरी उस सीक्वेंस के स्पेशल सीक्वेंस के जो टर्म्स दिए हैं सीक्वेंस में 1 by 1 उसके ऑब्जर्वेशन के ऊपर से किस तरह से उसमें क्या चीज वेरी हो रही है, तो यस वी जस्ट मेक आउट फ्रॉम दैट थिंग कि वो उसका जनरल टर्म किस तरह से बनाना। यस एक्सरसाइज के कुछ एग्जाम्पल्स है मैं आपको दिखाऊंगा, यस किस तरह से बनाना है वो चीज हम देखेंगे। एक बार एन आ जाता है देन देयर इज नथिंग एल्स। उसके बाद हमारे पास 4 या 5 फॉर्मूलाज है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। स्पेशल सीक्वेंस में स्पेशल सीरीज में यही चीजें हैं और कुछ नहीं। इसमें यस यू नीड टू फाइंड ए एन देन देयर आर नथिंग एल्स समेशन ऑफ ए के सॉरी हमें सम फाइंड करना है दैट इज एस एन। एस एन इज नथिंग बट सिग्मा ऑफ ए के 1 to n, ये चीज हमें फाइंड करनी, ये यूज करना रहता है। तो ए के का जो एक्सप्रेशन आएगा दैट इज एन का, उसमें जो चीजें यूज करनी है वो ये चीजें हैं दैट इज समेशन ऑफ के 1 to n। यस सिग्मा के यानी कि फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का सम है, फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का सम का आंसर हमारे पास है n plus 1 by 2, या तो फिर समेशन ऑफ सिग्मा ऑफ के स्क्वेयर के 1 to n। इसका मीनिंग हुआ सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। यस उसका भी फॉर्मूला हमारे पास n plus 1 to n plus 1 by 6 और सिग्मा ऑफ के क्यूब के 1 to n। इसका मीनिंग हुआ सम ऑफ द क्यूब्स ऑफ द फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। उसका भी हमारे पास रिजल्ट है n स्क्वायर n plus 1 होल स्क्वायर बाय 4 और एट द मोस्ट ये चीज आएगी सम सिग्मा ऑफ 1 के 1 to n। यहाँ पे n टर्म्स है, n टर्म्स में हमें 1 ही यूज करना है कांस्टेंट, यही चीज आएगी। यस यहाँ पे k पे डिपेंडेंट कोई चीज नहीं है, तो यस 1 1 1 n टाइम्स उसका होगा n। यस इतना ही हमें यूज करना है, बस यू नीड टू फाइंड दिस एक दैट मीन्स एन फाइंड करोगे, उसके बाद देयर इज अ जनरल टर्म ऑफ अ गिवन सीक्वेंस, वो हमारा आपके हाथ में आ जाता है। तो यस उसके बाद दिस इज द स्टैंडर्ड प्रोसीजर, इस तरह से करना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है यार, यू विल एंजॉय दिस, नो प्रॉब्लम। यहाँ पे सारी चीज आपको यस एक्चुअली स्पेशल सीरीज में मजा आए ऐसा काम है। ठीक है ना, अब यहाँ पे जो एग्जाम्पल दिया है वो देखते हैं। ओके, यहाँ पे find the sum to n terms of series whose nth term is n plus 3। यहाँ पे डायरेक्टली हमें nth term दैट मीन्स an दे दिया है। यस यहाँ पे an हमें एस्टेब्लिश ही नहीं करना है या फाइंड ही नहीं करना है। यस an दिया है तो ये स्ट्रेट अवे आप ये चीज यूज करो, आपका आंसर आ जाएगा। देखते हैं इस हियर an is equals to n plus 3 एंड रिमेम्बर जब हम सिग्मा यूज कर रहे हैं तो सिग्मा जो डिस्ट्रीब्यूट होगा या ओपन होगा
तो वो सम या डिफरेंस के टर्म पे होगा, मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन के टर्म में नहीं होगा। तो यस हम इसको एक्चुअली ये मल्टीप्लीकेशन है, तो कैन वी राइट बेटा ए एन इज इक्वल्स टू एन स्क्वायर प्लस 3n। यस ये सम के फॉर्म में हो गया। यस जब कभी भी सिग्मा इस्तेमाल करना है तो यस ये चीज होनी चाहिए, यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है ना। हमें चाहिए ए के, ए एन है तो ए के एन की जगह पे के, सो इट विल बी के स्क्वायर प्लस 3k, देयरफॉर सम टू n terms of series, that is Sn is equals to sigma of a के, यस इसका जो जनरल टर्म है वही k 1 to n, स्ट्रेट अवे ये चीज यहाँ पे रखो a के, दैट इज k स्क्वायर प्लस 3k k 1 to n। यस नाउ दोनों के बीच में ये सम है, प्लस का साइन है, तो यस वी कैन सेपरेट द समेशन। ओके सम सेपरेट कर सकते हैं, तो यस यहाँ पे सिग्मा के स्क्वायर के 1 to n प्लस सिग्मा 3k के 1 to n। स्टिल यहाँ पे 3k यानी कि 3 इज अ कांस्टेंट टर्म, वो हर एक टर्म के साथ मल्टीप्लीकेशन में आएगा ही, तो वो बाहर ला देंगे, इट विल बी अ कॉमन टर्म के स्क्वायर के 1 to n प्लस 3 sigma of k 1 to n। Now these two are known terms to us। इसका मतलब है सिग्मा ऑफ के स्क्वायर के 1 to n, दैट इज फर्स्ट n नेचुरल नंबर का सम। यस तो इसकी जगह पे ये रिजल्ट, यस दैट्स व्हाई वी विल हैव टू रिमेंबर दिस रिजल्ट्स। ये रिजल्ट्स यहाँ पे तो इस्तेमाल करने ही है, लेकिन बहुत सारी चीजों पे जहां जहां पे ये चीजें आएंगी वहां पे हमें ये रिजल्ट्स यूज करने हैं, तो ये आपको याद रखने हैं, ठीक है। तो यस इसकी जगह पे होगा n प्लस 1 2n प्लस 1 बाय 6 प्लस 3, ये सिग्मा ऑफ के, दैट इज सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, दैट इज स्ट्रेट अवे इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं n प्लस 1 बाय 2। नाउ इसको सिंप्लीफाई करना है, सो therefore Sn सिंप्लीफिकेशन में दोनों में से जो कॉमन टर्म है वो बाहर निकालो। इस दोनों में कॉमन टर्म रहेगा n प्लस 1 बाय 2। ओके तो यस यहाँ पे n प्लस 1 बाय 2 कॉमन निकलेगा, तो यस यहाँ पे बाकी बचेगा 2n प्लस 1 बाय 3 प्लस ओके यहाँ पे ओनली 3 n प्लस 1 बाय 2 कॉमन निकल गया। यस अंदर अब सिंप्लीफिकेशन करो, यस यहाँ पे n प्लस 1 बाय 2 ब्रैकेट में 3 LCM 2n प्लस 1 प्लस 3 is 9, so here we can write n प्लस 1, ये 2n प्लस 10 बाय 3, सॉरी 3 2 6। ओके स्टिल ऊपर के किसी फैक्टर में से कॉमन निकल रहा है, तो ये सेकंड वाले में से 2 कॉमन निकल रहा है, तो यस यहाँ पे n प्लस 1 2 वी कैन गेट कॉमन, n प्लस 5 बाय 6 2 3 सो n प्लस 1 n प्लस 5 बाय 3, ये सम टू द n टर्म्स ऑफ अ सीरीज whose nth term is n into n plus 3। यस यही प्रोसीजर है, यही स्टैंडर्ड तरीके से आगे जाना है और कुछ नहीं है। यस स्पेशल सीक्वेंस कहा गया, लेकिन स्पेशल सीक्वेंस में जो इंपॉर्टेंट चीज है, यस एक बार आप एन दैट इज जनरल टर्म फाइंड कर देते हो, उसके बाद ये स्टैंडर्ड प्रोसेस है, बस इसी तरह से इस्तेमाल यूज करते हुए जाना है, यही इक्वेशंस करने हैं उसमें। यस ये 3-4 चीजें इन्वॉल्व होगी, अकॉर्डिंगली हमें उसकी वैल्यू वहां पे रखनी होगी। यस वो समेशन ऑफ के क्या होगा, यस वो सारी चीजें में रखनी होगी, और यस यू विल गेट द आंसर। ओके नथिंग एल्स। ओके सो बस ट्रैक ये मेथड है। ओके सो जस्ट राइट डाउन, हम इसके बेस पे कुछ एक्सरसाइज 9.4 में एग्जाम्पल है वो हम देखते हैं, ठीक है। मैं अभी राइट हूँ, ये लिख के यहाँ पे रखता हूँ, जस्ट 1-2 एग्जाम्पल में रखूंगा, फिर मैं रब कर दूंगा, जिससे आपको आइडिया है कि यस क्या सर यहाँ पे रिप्लेस कर रहे हैं, ठीक है। सो जस्ट डू इट।
ये स्टूडेंट यहाँ पे मैंने एक्सरसाइज 9.4 का सेकंड वाला एग्जांपल लिया है। ओके, यस मैं सेकंड वाला दिखा रहा हूँ। फर्स्ट वाला इससे सिंपलर है। यस इसमें हर एक टर्म में देयर आर थ्री नंबर्स, इसमें दो नंबर्स सिमिलर पैटर्न पे है। ये दिखाता हूँ, ये करवाता हूँ। यस आपको फर्स्ट वाला इजीली इसके ऊपर से आ जाएगा। ओके, नाउ यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं। यस फाइंड द सम टू एन टर्म्स ऑफ ईच ऑफ द सीरीज। यस यहाँ पे जो भी एग्जांपल सब में फर्स्ट उसके एन टर्म्स के सम हमें फाइंड करने हैं। ओके, यस यहाँ पे स्ट्रेट अवे यू कैन आइडेंटिफाई दैट यहाँ पे ये फर्स्ट टर्म A1 होगा, ये A2 A3। यस जब कभी यस स्पेशल सीक्वेंस है दैट यू कैन अंडरस्टैंड बिकॉज या कॉमन डिफरेंस और या कॉमन रेशियो ऐसी कोई चीज हमें मिल नहीं रही है। ठीक है, तो यस यहाँ पे कॉमन रेशियो या वो चीज नहीं है, तो यस तो स्पेशल सीक्वेंस, सो वी विल हैव टू फाइंड इट्स जनरल टर्म, दैट मींस nth वाला टर्म क्या होगा वो। ओके, तो यस यहाँ पे देखेंगे फर्स्ट टर्म में कितने नंबर से 3, सेकंड में 3 का मल्टीप्लीकेशन, दैट मींस इसमें nth वाले टर्म में भी किसी 3 नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन होना चाहिए। ओके, तो यस उसके लिए ये 3 नंबर्स के जो ऑर्डर में लिखे हुए नंबर्स वो हम देखेंगे। फर्स्ट यस फर्स्ट टर्म का फर्स्ट नंबर दैट इज 1, सेकंड टर्म का फर्स्ट नंबर 2, थर्ड का फर्स्ट 3, दैट मीन्स इस तरह से जाता हुआ जाएगा। तो यस फर्स्ट टर्म में ये 1, सेकंड में 2, थर्ड में 3 इस तरह से है। दैट मीन्स ये इसका जो हर एक टर्म में जो 3 नंबर है उसमें से जो फर्स्ट प्लेस पे जो नंबर है वो एक सीक्वेंस बना रहा है 1, 2, 3 इस तरह से। यस दैट मीन्स इस तरह से यहाँ पे ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म और थर्ड टर्म है। तो यस nth वाले टर्म में सीक्वेंस इसका फर्स्ट प्लेस पे जो नंबर है हर एक टर्म में वो 1, 2, 3 इस सीक्वेंस का nth वाला टर्म जो होगा वो उसका nth वाले टर्म में आएगा। ओके, लाइकवाइज वी जस्ट ऑब्जर्व द सेकंड प्लेस पे जो नंबर है हर एक टर्म में वो यस यहाँ पे सेकंड प्लेस पे 2, 3, 4। यस यहाँ पे सेकंड प्लेस पे जो नंबर है वो 2, 3, 4 इस तरह से हो रहे हैं। तो यस उसी सीक्वेंस में वो आगे बढ़ते हुए जाएंगे। दैट मीन्स यहाँ पे हर एक टर्म में जो सेकंड प्लेस पे नंबर है वो nth वाले टर्म में 2, 3, 4 सीक्वेंस में जो nth वाला टर्म आएगा वो nth वाले टर्म में होगा सेकंड प्लेस पे। उसी तरह से थर्ड प्लेस पे नंबर को अगर हम ऑब्जर्व करेंगे तो हर एक टर्म में थर्ड प्लेस पे जो नंबर है वो यहाँ पे 3, 4, 5। यस यहाँ पे हमें जैसे ये सब टर्म जो नंबर ऑफ हर एक टर्म में जो नंबर्स है उसको जस्ट हम सेपरेट कर रहे हैं, सेपरेटली उसको देख रहे हैं कि वो नंबर्स कैसे चेंज हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे थर्ड प्लेस पे जो नंबर है हर एक टर्म में वो 3, 4, 5। तो यस ये 3, 4, 5 तो इस सीक्वेंस पे आगे बढ़ता हुआ जाए। तो यस ये nth वाले नंबर पे या nth वाले टर्म में ये 3, 4, 5 सीक्वेंस में जो nth वाला टर्म आएगा वो इसका जनरल टर्म का थर्ड नंबर होगा। ओके, तो यस यहाँ पे अगर हमें फर्स्ट an बनाना है तो यस an इज इक्वल्स टू यस यहाँ पे 3 नंबर का हर एक टर्म में 3 नंबर का मल्टीप्लीकेशन। तो फर्स्ट प्लेस पे जो नंबर है यस n टर्म ऑफ सीक्वेंस nth वाले टर्म में 1, 2, 3 डैश 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 इनटू सेकंड वाला जो है यस यहाँ पे हम an लिख रहे हैं। सेकंड वाले में फर्स्ट में 2, 3, 4 है तो यस यहाँ पे nth वाले में nth टर्म ऑफ सीक्वेंस 2, 3, 4 डैश डैश डैश। उसी तरह से यस थर्ड टर्म है, थर्ड नंबर है जो टर्म में यस वो 3, 4, 5। सो nth टर्म ऑफ सीक्वेंस 3, 4, 5 डैश डैश डैश। यस नाउ यहाँ पे देखेंगे तो यस जनरल टर्म में फर्स्ट वाला नंबर है इस सीक्वेंस का nth टर्म 1, 2, 3 का। सेकंड वाला जो नंबर है वो सीक्वेंस 2, 3, 4 का nth वाला टर्म। यस थर्ड वाला जो नंबर है वो सीक्वेंस 3, 4, 5 का nth वाला टर्म। ओके,
नाउ अब ये सीक्वेंस आप ऑब्जर्व करो, ये 1 2 3 ये कैसी सीक्वेंस है? यस, इट्स एक्चुअली एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। ओके, 1 2 3, यस, डिफरेंस 2, कॉमन डिफरेंस 2 है, तो यस यहाँ पे फर्स्ट टर्म ए है और डी 1 है, तो यस अरिथमेटिक, और ये जो सीक्वेंस बना रही है वो एपी बन रही है। ठीक है, तो यस एपी में अगर फर्स्ट टर्म ए है और कॉमन डिफरेंस डी है तो उसका nth वाला टर्म a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, वो चीज हम यहाँ पे रखेंगे। यस, लाइकवाइज यहाँ पे सेकंड प्लेस पे जो नंबर है वो 2 से बिगिन हो रहा है फर्स्ट टर्म में। ओके, तो यस 2 3 4, तो यस ये भी देखेंगे, ये भी ऑब्जर्व करेंगे, तो ये सीक्वेंस भी एपी में ही है, 2 3 4 5 इस तरह से, दैट इज सबका कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है। ओके, बट यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है a इज इक्वल टू 2 आ रहा है, कॉमन डिफरेंस d है, इसका nth वाले टर्म में इस सीक्वेंस का nth वाला टर्म यानी कि a इज इक्वल टू 2 लेके d इज इक्वल टू 1 लेके a प्लस n माइनस 1 d के हिसाब से जो टर्म आएगा वो उसका nth वाला टर्म। लाइकवाइज थर्ड भी AP ही है, 3 4 5, यस, बट डिफरेंस ओनली इज दैट यहाँ पे a फर्स्ट टर्म 3 बनेगा, कॉमन डिफरेंस 1 ही रहेगा, इसका nth टर्म दैट इज a प्लस n माइनस 1 इंटू डी में, यस यहाँ पे थर्ड वाले के लिए a इज इक्वल टू 3 और d इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो उसका nth वाला जो इस सीक्वेंस में टर्म आएगा वो बनेगा। ओके, तो यस यहाँ पे ऑल थ्री दीज थिंग्स आर इंडिविजुअली दे आर एपी। ओके, यस, पूरा जो इनका मल्टीप्लीकेशन है वो एपी या जीपी में नहीं है, बट यहाँ पे nth वाले टर्म में जो 3 टर्म्स है वो फॉलो कर रहे हैं इंडिविजुअली, वो एपी को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, यस, फर्स्ट वाला टर्म इस एपी को, तो यस इसका nth वाला टर्म यानी कि a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यहाँ पे a इज इक्वल टू 1 प्लस n माइनस 1 d 1 है, तो यस हुआ ये फर्स्ट टर्म। इसमें सेकंड में 2 3 4 सीक्वेंस का nth वाला टर्म, तो यस इस केस में a इज इक्वल टू 2, सो a 2 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यहाँ पे n माइनस 1 d यहाँ पे 1 है, और यस लाइकवाइज थर्ड ये भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है विद फर्स्ट टर्म 3 एंड कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू 1, तो यस इसका nth वाला टर्म a प्लस n माइनस 1 इंटू डी के हिसाब से 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 1। नाउ जस्ट विल सिंप्लीफाई इट, 1 प्लस यस ये n माइनस 1 इंटू 2 प्लस n माइनस 1 इंटू 3 प्लस n माइनस 1, ये सिंप्लीफाई करेंगे तो ये n प्लस 1 और ये n प्लस 2 an। तो यस इसका nth टर्म जस्ट जनरल टर्म एक बार आपको मिल जाता है, देन यू आर डन विद दिस एग्जांपल, नथिंग एल्स। फिर एकदम सिंपल चीजें हैं, लेकिन ये किस तरह से आएगा ये चीजें, और यहाँ पे मैंने ये फॉलो किया है, यू कैन जस्ट इफ डायरेक्टली यू कैन जज इट। यस, यहाँ पे देखेंगे तो यस ये फर्स्ट टर्म में 1, तो यस यहाँ पे 1 2 3, अगर ये 1 तो इसमें यहाँ पे ऐड हो रहा है और इसमें 2 ऐड हो रहा है, ये सेकंड वाला 2 है, इसमें 1 और ऐड हो रहा है और ये 2 ऐड हो रहा है, सिमिलरली ये, तो यस फर्स्ट प्लेस में जो नंबर होगा उसमें एक 1 ऐड होके सेकंड वाला आएगा और उसमें 2 ऐड होके सेकंड वाला, यस हर एक टर्म में ये फॉलो करेगा। तो यस आप ये लिख सकते हो डायरेक्ट भी, अगर ये चीज नहीं है आप डायरेक्टली इससे यस इट्स एन मैटर ऑफ ऑब्जर्वेशन, अगर आप जरूरी नहीं है कि यस इस तरीके से ही करना है, बट बाय जस्ट ऑब्जर्वेशन इफ यू आर एबल टू राइट दिस एक्सप्रेशन देयर इज नो प्रॉब्लम। यहाँ पे nth वाले टर्म में n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 होगा। यस यहाँ पे यस क्योंकि फर्स्ट वाले टर्म में 1 इंटू 2 इंटू 3, सेकंड वाले में यस 2, यस सेकंड वाले यस यहाँ पे n यानी कि 2 2 2 3 4 3 3 4 5, यस दैट्स इट। अगर आप इसके ऑब्जर्वेशन के ऊपर से टर्म्स को ऑब्जर्व करके अगर इफ यू कैन मेक आउट कि इसका an ये चीज है, देन देयर इज नो प्रॉब्लम, ये लिखने की भी जरूरत नहीं है। ओके, वंस एक बार ये चीज आ जाती है देन हमें पता है अब इसका हमें सम लेना है, सम लेना है, तो यस जो सिग्मा है वो एडिशन या सब्सट्रैक्शन में डिस्ट्रीब्यूट होगा, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में नहीं होगा, तो हम इसको पहले एक्सपांड कर देंगे। तो यस यहाँ पे n, यस इसका एक्सपांशन n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 2 स्टिल n क्यूब प्लस 3n स्क्वायर प्लस 2n,
इसलिए ए एन मुझे मिल गया जनरल टर्म। इसके ऊपर से हम लिखेंगे ए के यानी एन की जगह पे के, सो के क्यूब प्लस 3k स्क्वायर प्लस 2k। यस, एक बार आपको ये चीजें मिल गई। नाउ example is quite simple. Therefore, required sum of first n terms Sn is equals to sigma of ak k1 to n। यहाँ पे ak ये चीज मिल रहा है, इस यस ये ak सीक्वेंस के हिसाब से चेंज होंगे एंड दैट इज जनरल टर्म। तो यस यहाँ पे सिग्मा यू कैन राइट k क्यूब प्लस 3k स्क्वायर प्लस 2k k1 to n। यस, यहाँ पे टर्म में सब एडिशन है तो यस सिग्मा हम सेपरेट करेंगे। तो यस यहाँ पे सिग्मा k क्यूब k1 to n प्लस सिग्मा 3k स्क्वायर k1 to n प्लस सिग्मा 2k k1 to n। स्टिल यहाँ पे इसके क्यू के साथ कोई मल्टीप्लायर नहीं है, कोएफिशिएंट उसका नहीं है। के स्क्वायर के साथ कोएफिशिएंट है 3, वो कांस्टेंट है, वो हर एक टर्म के साथ उसमें मल्टीप्लिकेशन आएगा तो वो हम कॉमन बाहर निकाल सकते हैं। लाइकवाइज यहाँ पे 2, तो ये सिग्मा के क्यूब k1 to n प्लस 3 सिग्मा के स्क्वायर k1 to n प्लस 2 सिग्मा k1 to n। ओके, नाउ अब ये चीजें आपको पता है। सिग्मा k क्यूब k1 to n, दैट इज द सम ऑफ द फर्स्ट सम ऑफ द क्यूब्स ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। और इसका हमें पता है फॉर्मूला n स्क्वायर n प्लस 1 होल स्क्वायर बाय 4। तो यस, इसकी जगह पे n स्क्वायर n प्लस 1 होल स्क्वायर बाय 4। लाइकवाइज यहाँ पे 3 इंटू सिग्मा के स्क्वायर, इट्स नथिंग बट सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। उसका जो आंसर हमें पता है n प्लस 1, तो यस उसकी जगह पे n प्लस 1 2n प्लस 1 बाय 6। एंड लास्ट में सिग्मा ऑफ k1 to n, दैट इज द सम ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। उसका रिजल्ट हमें पता है n प्लस 1 बाय 2। सो यस यहाँ पे 2n प्लस 1 बाय 2। नाउ जो सिंप्लीफिकेशन बाकी रहता है वो, उसके लिए ये सब में से क्या कॉमन है। तो फर्स्ट अगर कट होता तो कट कर लीजिए, 3 2 2 2, नो प्रॉब्लम। ओके, नाउ अब कॉमन सब में से क्या निकलेगा, तो n प्लस 1 निकलेगा कॉमन। तो यस यहाँ पे n प्लस 1 कॉमन, बाकी क्या बचेगा यहाँ पे फर्स्ट टर्म में n प्लस 1 बाय 4। यस यहाँ पे 2n प्लस 1 सॉरी 2n प्लस 1 बाय 2 प्लस लास्ट वाले टर्म में से n प्लस 1 निकल गया तो यस प्लस 1। नाउ ब्रैकेट के अंदर जो टर्म है उसका हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम होगा 4। यस, बाकी क्या बचेगा यहाँ पे n स्क्वायर प्लस n प्लस 2n प्लस 1 प्लस 4। ओके, नाउ n प्लस 1। ओके, नाउ द थिंग इज दैट यहाँ पे यस विल एक्सपांड इट n स्क्वायर प्लस n, ये होगा सॉरी 4n आएगा, इट्स माय मिस्टेक। 4n प्लस 2 प्लस 4 अपन 4 n प्लस 1 स्टिल n स्क्वायर प्लस 5n प्लस 6 बाय 4। ओके, सो नाउ इट इज लाइक दिस, ये चीज हो गई। स्टिल यहाँ पे एक n स्क्वायर प्लस 5n प्लस 6 वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ वेरिएबल n। यस, उसके अगर फैक्टर होते हैं तो यस हमें फैक्टराइज करने चाहिए। यस, यहाँ पे प्लस 6 के फैक्टर 5, 3 2 6। ओके, वो चीज होगा। और यहाँ पे n स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है तो यस वो फैक्टर आप डायरेक्ट लिख सकते हो। तो इसका जो लास्ट आंसर है वो
इज इक्वल्स टू n plus 1, n plus 2, n plus 3 by 4. ये आंसर आपका आएगा. इसका सम टू द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ दिस काइंड ऑफ अ सीक्वेंस विल बी n plus 1, n plus 2 into n plus 3 by 4. ये चीज आपका आंसर आएगा. ओके, सो जस्ट इस तरह से ये एग्जाम्पल करने हैं. इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट स्पेशल सीक्वेंस में इवन आपकी बोर्ड में के एग्जाम में या जेडब्ल्यू के पेपर में ये इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं और स्पेशल सीक्वेंस के ही होते हैं जेडब्ल्यू में. उसमें यू नीड टू फाइंड ए एन, उसका जनरल टर्म. एक बार जनरल टर्म मिल गया, बाकी सारी चीजें रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर इजी. ओके, सो जस्ट राइट डाउन. हम 9.4 के दूसरे एग्जाम्पल देखते हैं. ये स्टूडेंट यहाँ पे मैंने यस थर्ड वाला ये एग्जाम्पल लिखा है एक्सरसाइज 9.4 का. फर्स्ट वी विल सी व्हाट इज इट. यहाँ पे सम टू द एन टर्म, तो इसके फर्स्ट एन टर्म का सम ही हमें फाइंड करना है. दैट इज ऐसे नहीं फाइंड करना है. और यहाँ पे टर्म देखेंगे तो ये फर्स्ट टर्म यस ये होगा, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड, ये थर्ड. लाइकवाइज वो आगे बढ़ेगा. यस, स्ट्रेट अवे यू कैन आइडेंटिफाई दैट इट्स अ स्पेशल सीरीज. ओके, यस एपी या जीपी तो स्ट्रेट अवे है ही नहीं. तो यस ये स्पेशल सीरीज है, तो उसमें एंड जनरल टर्म दैट इज ए एन, वो चीज हमें फाइंड करनी है. फर्स्ट टर्म ये है, सेकंड टर्म ये है, थर्ड टर्म है, तो इसका nth वाला टर्म किस तरह से होगा. ओके, जिस तरह से यहाँ पे ये नंबर्स में है, तो यस nth वाला टर्म वो n के टर्म में होना चाहिए. ओके, तो यस यहाँ पे देखेंगे तो यस हर एक टर्म में कितने नंबर्स है. हर एक टर्म में 2 है. यस nth वाले में भी 2 होंगे ही. ठीक है ना. इन 2 को हम सेपरेट करते हैं, अलग अलग देखते हैं. यस हर एक टर्म में जो फर्स्ट प्लेस पे नंबर है उसको ऑब्जर्व करते हैं. तो यस यहाँ पे 3, 5, 7. ओके, तो यस यहाँ पे ये फर्स्ट प्लेस पे जो नंबर है वो एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, वो आपको हमको देखना है. 3, 5, 7. आप ऑब्वियसली बोलोगे 9, 11. तो यस ये चीज जो फर्स्ट वाला टर्म है, फर्स्ट प्लेस पे जो नंबर है हर एक टर्म में, वो इस सीक्वेंस का nth वाले टर्म में 3, 5, 7 सीक्वेंस का nth वाला जो टर्म होगा वो इसके an का फर्स्ट नंबर पे जो फर्स्ट प्लेस पे जो नंबर होगा वो होगा. ओके, और लाइकवाइज सेकंड प्लेस पे अगर आप ऑब्जर्व करो कि हर एक टर्म में यहाँ पे 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, तो ये ऑब्वियसली आपको पता है. इसके बाद 4 स्क्वायर, फिर 5 स्क्वायर, इस तरह से आएगा. दैट मीन्स फर्स्ट वाले टर्म में यस 1 का स्क्वायर, सेकंड वाले टर्म में 2 का स्क्वायर, थर्ड वाले टर्म में 3 का स्क्वायर. तो यस ऑब्वियसली इस तरह से nth वाले टर्म में यस जो होगा इस सीक्वेंस में 1, 2, 3, इस सीक्वेंस में यस यहाँ पे भी 1, 2, 3, यस स्क्वायर फॉरगेट, लेकिन 1, 2, 3 ये कोई एक पैटर्न फॉलो हो रही है. यस उसके बाद हम 4 ले रहे हैं, 5 ले रहे हैं. यस दैट मीन्स उस सीक्वेंस में जो nth वाला टर्म होगा उसका स्क्वायर होगा. ओके, तो यस यहाँ पे यस ये तो आप डायरेक्टली आइडेंटिफाई कर पाओगे. nth वाले टर्म में ये n स्क्वायर आएगा. ओके, जो सेकंड प्लेस पे है वो फर्स्ट में 1 स्क्वायर है, सेकंड में 2 स्क्वायर है, थर्ड में 3 स्क्वायर है. तो यस nth वाले में वो n स्क्वायर होगा. ये सेकंड प्लेस वाले में. फर्स्ट वाले में 3, 5, 7 ये जो सीक्वेंस फॉलो हो रही है, उसमें जो nth वाला टर्म होगा वो उसके nth वाला टर्म दैट इज द जनरल टर्म में होगा. ओके, नाउ यहाँ पे ये चीज हम लिख रहे हैं. हियर an is equals to फर्स्ट प्लेस पे जो नंबर है, क्योंकि हर एक टर्म में 2 नंबर्स है. ओके, तो फर्स्ट प्लेस पे जो नंबर है वो nth टर्म ऑफ सीक्वेंस 3, 5, 7 dash 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 into 1 square, 2 square, 3 square. Yes, so nth term of sequence 1, 2, 3 dash 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 उसका स्क्वायर. दैट मींस इस सीक्वेंस में जो nth वाले प्लेस में नंबर आएगा उसका स्क्वायर. यस वो n ही होगा, वो आपको ऑब्जर्वेशंस पता चल ही जाएगा. ओके, नाउ यहाँ पे देखेंगे तो यस ये सीक्वेंस ये क्या बना रहा है. तो यस 3, 5, 4, 7. सो इट्स एक्चुअली AP with A is equals to 3 and D is equals to 2. तो यस
एपी का अगर ए और डी पता है तो उसका nth वाला टर्म a प्लस n माइनस वन इंटू डी, तो उस हिसाब से ये जो फर्स्ट प्लेस में नंबर है वो a दैट इज 3 प्लस n माइनस वन इंटू डी, यहाँ पे डी 2 है। ओके, और यहाँ पे यस दैट आप यू नो लिख सकते हो एन स्क्वायर डायरेक्ट, तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। बट यहाँ पे ये देखेंगे तो ये भी 1 2 3 ये भी एपी ही बना रहा है। यस, ए इज इक्वल टू 1 एंड डी इज इक्वल टू 1, तो इसका nth वाला टर्म यानी कि ए दैट इज 1 प्लस n माइनस वन इंटू 1, nth वाला टर्म उसका स्क्वायर। ओके, और यस यू कैन इफ यू वांट टू राइट n स्क्वायर, आई हैव नो प्रॉब्लम, आंसर वही आएगा। ठीक है, तो यस यहाँ पे ये 3 प्लस 2n माइनस 2 इंटू यहाँ पे 1 प्लस n माइनस वन होल स्क्वायर। यस, ये चीज होगी 2n प्लस 1 और ये होगा n स्क्वायर। ओके, ये an। यस, यू कैन वेरीफाई इट। अगर आप n इज इक्वल टू 1 लोगे तो ये 3 इंटू 1 स्क्वायर, n इज इक्वल टू 2 लोगे तो यस 5 इंटू 2 स्क्वायर, n इज इक्वल टू 3 लोगे तो 7 इंटू 3 स्क्वायर। यस, ये चीज आ गई है। यस, ये अभी भी स्टिल मल्टीप्लीकेशन में है, हमें सिग्मा का इस्तेमाल करना है। सिग्मा कैन बी एक्सपांडेबल विद सम और डिफरेंस, तो यस हम इसको सम या डिफरेंस में एक्सप्रेस करेंगे। ये सिंप्लीफाई कर देना है। देयरफॉर an इज इक्वल टू ये होगा 2n क्यूब प्लस n स्क्वायर। यस, ये चीज आ गई, आपका प्रॉब्लम सोल्व फिनिश हो जाएगा। इसके ऊपर से हम लिखेंगे ak दैट इज 2k क्यूब प्लस k स्क्वायर। यस, फिर एक जो तरीका है वही लिखना है। देयरफॉर Sn इज इक्वल टू सिग्मा ऑफ ak k1 टू n, ak की वैल्यू जो फाइंड की है यहाँ पे रखेंगे। दैट मीन्स यहाँ पे सिग्मा ऑफ 2k क्यूब प्लस k स्क्वायर k1 टू n, दोनों के बीच में यस सम का प्लस साइन है, तो यस वी कैन सेपरेट द सम। सो यस यहाँ पे सिग्मा 2k क्यूब k1 टू n प्लस सिग्मा k स्क्वायर k1 टू n। यस, यहाँ पे 2 दैट विल बी अ कांस्टेंट, मल्टीप्लायर है, बाहर आ जाएगा 2 सिग्मा k क्यूब k1 टू n प्लस सिग्मा k स्क्वायर k1 टू n। नाउ यू नो बोथ ऑफ दिस। सिग्मा k क्यूब दैट इज द सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स, इसका हमारे पास रिजल्ट है। एंड सिग्मा ऑफ k स्क्वायर दैट इज नथिंग बट सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, उसका भी रिजल्ट हमारे पास है। वो चीज यहाँ पे हमें रखनी है। तो यस, यहाँ पे 2 ये है n स्क्वायर n प्लस 1 होल स्क्वायर बाय 4 प्लस ये n प्लस 1 2n प्लस 1 बाय 6 2 2 जा। यस, नेक्स्ट स्टेप, दोनों में से जो कॉमन टर्म्स निकल रहे हैं वो निकालिए। तो यस, यहाँ पे कॉमन निकलेगा n प्लस 1 बाय 2, ये कॉमन निकलेगा। तो ये फर्स्ट टर्म में ये चीज निकल के बाकी बचेगा n प्लस 1 और सेकंड टर्म में 2n प्लस 1 बाय 3। ये उस ब्रैकेट के अंदर का टर्म है वो सिंप्लीफाई करना है हमें। 2 3 LCM, सो 3n n प्लस 1 प्लस 2n प्लस 1 इज इक्वल टू n plus 1 3n square plus 3n plus 2n plus 1 by 3 is n plus 1 3n square plus 5n plus 1 by 3। ओके, नाउ यहाँ पे भी ब्रैकेट में हमारे पास 3n स्क्वायर प्लस 5n प्लस 1 का क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ वेरिएबल n का बन रहा है। ओके, बट यहाँ पे अगर फैक्टराइज होंगे तो फैक्टर करने हैं, अदरवाइज नहीं करने हैं। यहाँ पे 3n स्क्वायर प्लस 5n प्लस 1 देने से यहाँ पे 3 के प्लस 3 के फैक्टर करने पड़ेंगे। यानी 3 के ऐसे फैक्टर जिसका सम 5 है वो पॉसिबल नहीं बन रहा है, तो यस वो फिर हमें फैक्टराइज नहीं करना है। ओके, आगे वाले एग्जाम्पल में यस क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आ रहा था उसके n प्लस 2 n प्लस 3 ऐसे 2 फैक्टर्स बन रहे हैं, तो हमने वो फैक्टराइज किया था।
यहाँ पे नहीं बने तो एज इट इज जो है वही रखना है और वही उसका आंसर है। ओके, तो इस तरह से ये चीजें करनी है और कुछ नहीं। यस, जो मैं बोल रहा हूँ ये एंड इट विल बी ऑन अ ऑब्जर्वेशन, नथिंग एल्स। जो टर्म्स दिए हैं, टर्म्स में फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थ्री टर्म्स, थर्ड टर्म, उसमें जो हर एक टर्म में कितने नंबर्स हैं, वो नंबर्स प्लेस के हिसाब से हर एक टर्म में किस तरह से एक दूसरे के साथ कोरिलेट कर रहे हैं, उस तरह से हमें जस्ट वो ऑब्जर्वेशन लिख के अल्टीमेटली nth वाला टर्म क्या होगा ए एन, वो हमें फाइंड करना है। बस ये चीज आ गई, बाकी रेस्ट इज सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड। ओके, सो जस्ट राइट डाउन इसका नेक्स्ट फोर्थ वाला एग्जांपल, इट्स अ गुड वन, उसमें सही में थोड़ा हमें समझना है। ओके, तो फर्स्ट यू राइट डाउन। ये स्टूडेंट यहाँ पे ये फोर्थ वाला एग्जांपल लिखा है। यस, इट्स रियली नाइस वन, गुड वन। और इसके ऊपर से मैं यहाँ पे डिनोमिनेटर में 2 टर्म है ना, 3 टर्म वाला मैं दिखाता हूँ। ओके, वो मेरे ओर से यस, मैं आई जस्ट शो यू ये इसका बेसिक लॉजिक किस तरह से आगे बढ़ेगा, वो चीज मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है ना, यहाँ पे हम देखेंगे तो यस, हमें ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है। ओके, देखेंगे हर एक टर्म में, because it's a special sequence, it's a straight away we can say that it's a special sequence. Special sequence है, इसका sum to the n terms find करना है, तो we require the nth term, that is the general term, an वाला term, वो चीज हमें find करना पड़ेगा। तो यस, उसके लिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड के जो ऑब्जर्वेशन है यहाँ पे देखेंगे, हर एक टर्म में न्यूमरेटर में 1 ही आ रहा है, तो यस nth वाला टर्म में भी 1 ही आएगा। तो यस, यहाँ पे an is equals to 1। अब डिनोमिनेटर में देखेंगे हर एक टर्म में, तो देयर आर 2 नंबर्स। ओके, तो यस, यहाँ पे 1 into 2, यहाँ पे 2 into 3, यहाँ पे 3 into 4। तो यस, यहाँ पे फर्स्ट प्लेस के नंबर का हम ऑब्जर्व करेंगे। फर्स्ट प्लेस पे जो डिनोमिनेटर में आएगा वो फर्स्ट टर्म में 1 2 3, 1 2 3 एक एपी बना रहा है। तो यस, यहाँ पे फर्स्ट टर्म में ये 1 है, 2 है, 3 है, तो यस nth वाले टर्म में इस एपी का जो nth वाला टर्म होगा वही होगा। तो यस, यहाँ पे nth टर्म ऑफ सीक्वेंस 1 2 3 डैश डैश डैश, सेकंड प्लेस पे जो नंबर है हर एक नंबर में, ओके, हर एक टर्म में सेकंड प्लेस पे जो नंबर है, क्योंकि यस यहाँ पे हर एक टर्म में डिनोमिनेटर में 2 नंबर्स है, तो ये nth वाले टर्म में भी डिनोमिनेटर में 2 नंबर्स होने ही चाहिए। ओके, सेकंड प्लेस के नंबर का हम ऑब्जर्व करेंगे, यस 2 3 4 इस तरह से बढ़ रहा है। तो यस, इस तरह से हमने आगे देखा भी है। तो यस, यहाँ पे 2 3 4 ये भी एक एपी है इस सीक्वेंस का, जो nth वाला टर्म होगा वो सेकंड प्लेस पे आएगा nth वाले टर्म में। तो यस, यहाँ पे nth टर्म ऑफ सीक्वेंस 2 3 4 डैश डैश डैश। ओके, नाउ 1, यस, ये सारी चीजें हमने की है। यहाँ पे nth टर्म ऑफ सीक्वेंस 1 2 3 ये एपी है, a इज इक्वल टू 1, d इज इक्वल टू 1, तो इसका nth वाला टर्म 1 प्लस n माइनस 1 इंटू 1। यस, इसमें 2 3 4 ये भी एपी है, बट हियर a इज इक्वल टू 2 है और d इज इक्वल टू 1 है, तो इसका nth वाला टर्म, यस, कोई भी एपी होगा a और d हमारे पास होंगे, तो उसका nth वाला टर्म a प्लस n माइनस 1 इंटू d होगा। तो उस हिसाब से ये 2 प्लस n माइनस 1 इंटू 1 d इज इक्वल टू 1 अपन ये चीज होगी 1 प्लस n माइनस 1 2 प्लस n माइनस 1 अपन ये n प्लस 1। ओके, ये हुआ an। ठीक है, नाउ यहां तक ठीक है। और यहाँ पे आप यहां से ये लिख भी सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम। फर्स्ट टर्म में 1 है, तो यस, यहाँ पे 1 तो 1, 2 तो 2, 3 तो 3, तो nth वाले टर्म में ये n होगा। और सेकंड वाला है फर्स्ट से 1 है, एक ऐड करोगे तो सेकंड वाला इसका टर्म मिलेगा। सेकंड वाले प्लेस में जो नंबर है वो मिलेगा 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 1 4। यस, अगर फर्स्ट वाला, यस, यहाँ पे फर्स्ट में यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 1 आ रहा है, 2 है तो 2 आ रहा है, 3 तो 3, nth वाला टर्म में यहाँ पे n ही आएगा। और सेकंड वाला उससे एक बड़ा होगा, सो n होगा तो n प्लस 1 होगा। यहाँ से ये ऑब्जर्वेशन से डायरेक्ट लिख सकते हो, तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, नाउ अब
इसका जो आगे का पोर्शन है वो इम्पोर्टेंट चीज है। यहाँ पे ए मिल गया, उसके ऊपर से हम ए के लिख देंगे। ए के दैट इज 1 अपन के प्लस 1। यस, अब sum to the n terms, that is Sn is equals to sigma of ak k1 to n। ak यहाँ पे है सिग्मा 1 अपन यस यहाँ पे k प्लस 1 k1 to n। नाउ यहाँ पे हमारे जस्ट जो करना है वो यहाँ पे ये चीजें हैं, ये 1 अपन के प्लस 1 है, दैट मीन्स यहाँ पे डिवीजन है। सिग्मा डिवीजन में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, सम या डिफरेंस होंगे तो ही वो जो सम का सिंबल सिग्मा वो डिस्ट्रीब्यूट होगा। यहाँ पे हम इसकी जगह पे ऐसे नहीं लिख सकते, ये चीज है सिग्मा ऑफ 1 k1 to n अपन सिग्मा ऑफ k प्लस 1 k1 to n, ये हम नहीं लिख सकते, इट्स रॉन्ग। यस, वो डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, वो सिर्फ सम होगा या डिफरेंस होगा टर्म्स, यस अलग अलग जो हमारे पास एक्सप्रेशन होंगे तो ही वो हम डिफरेंस कर पाएंगे, अदरवाइज इस तरह से वो होगा नहीं। तो यस, अब यहाँ पे क्या करना चाहिए, तो यस यहाँ पे एक इसका एक जनरल एल्गोरिथम है, नथिंग। यहाँ पे 2 है, 3 होगा तो भी वही होगा। फर्स्ट और लास्ट जो बनेंगे यस ये हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखने हैं, ओके। और फर्स्ट वाला लास्ट और फर्स्ट का डिफरेंस न्यूमरेटर में रख दो, लास्ट और फर्स्ट का यस यहाँ पे 2 ही है, तो लास्ट ये है फर्स्ट, इनका डिफरेंस रखो न्यूमरेटर में। तो यस यहाँ पे आप सिग्मा ऑफ k प्लस 1 माइनस k प्लस 1 k1 to n। यस यहाँ पे ऊपर सिंप्लीफाई करोगे आप तो k प्लस 1 माइनस k दैट इज 1 वही आ रहा है, तो यस यहाँ पे 1 की जगह पे मैंने ये रिप्लेस किया, नथिंग एल्स। ओके, सेम एक्सप्रेशन है बट ये सिंप्लीफाई करेगा, सम या डिफरेंस में ला देगा। किस तरह से, अब इस टर्म को दोनों में सेपरेट करेंगे, हम दोनों के नीचे रखेंगे। तो यस यहाँ पे k प्लस 1 अपन k प्लस 1 माइनस k अपन k प्लस 1 k1 to n। ओके, यस यहाँ पे k प्लस 1 कट k कट, तो यस Sn इज इक्वल्स टू सिग्मा ऑफ 1 by k माइनस 1 अपन k प्लस 1 k1 to n। यस, इस तरह का एक्सप्रेशन आया। स्टिल यहाँ पे अभी भी हम, क्योंकि 1 by k तो फिर वापस सम ट्रांसफर नहीं होगा, वो आंसर नहीं आएगा। यस अगेन वो क्योंकि डिवीजन में है तो यस ये सिग्मा ट्रांसफर नहीं होगा। यस इसमें और इसमें होगा बट फिर अगेन k के लिए अगर कैलकुलेट करना है k प्लस 1 के लिए तो वो वहां पे ट्रांसफर नहीं होगा। तो यस अब यहाँ पे क्या करना चाहिए, तो अब इस तरह का एक बार एक्सप्रेशन आ गया है ना, तो यस आपको कुछ इसके टर्म्स इनिशियल रखने हैं और कुछ नहीं। तो यस यहाँ पे फर्स्ट टर्म दैट इज k इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो वो फर्स्ट टर्म होगा, k इज इक्वल टू 1 या 1 by 1 दैट इज 1 माइनस 1 by 2, जो फर्स्ट टर्म होगा a1। सेकंड वाला टर्म देखेंगे हम, तो ये k इज इक्वल टू 2 तो सेकंड वाला टर्म बनेगा, k इज इक्वल टू 2 के लिए जो टर्म बनेगा वो सेकंड वाला टर्म 2 1 by 2 माइनस 1 by 3। थर्ड वाला टर्म k इज इक्वल टू 3 1 by 3 माइनस 1 by 4। फोर्थ वाला टर्म 1 by 4 माइनस 1 by 5। लाइकवाइज जो उसका nth वाला टर्म बनेगा वो 1 by n माइनस 1 अपन n प्लस 1 ये चीज बनेगा। नाउ अब यहाँ पे इस टर्म को ऑब्जर्व करो, यहाँ पे माइनस 1 प्लस 1 by 2 ये कट हो जाएंगे, माइनस 1 by 3 प्लस 1 by 3 कैंसल आउट, माइनस 1 by 4 प्लस 1 by 5 कैंसल आउट, नेक्स्ट में 1 by 5 आएगा वो कैंसल। दैट मीन्स ये यस यहां से शुरुआत करते हैं तो ये सेकंड इसका फर्स्ट, सेकंड इसका फर्स्ट, सेकंड इसका फर्स्ट, लाइकवाइज इसका फर्स्ट भी कट हो जाएगा। तो ये सारे नंबर से वो डिडक्ट हो जाएंगे, अपोजिट नंबर आएंगे, बाकी बचेगा वो ये फर्स्ट वाला नंबर और लास्ट वाला नंबर। दैट मीन्स 1 माइनस 1 अपन n प्लस 1, बिकॉज यहाँ पे ये
आप ऑब्जर्व कीजिए, जैसे यहाँ पे n वाला है तो इसके आगे का जो होगा n-1 टर्म होगा, n-1 टर्म में 1/n-1 -1/n आएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, तो यस उसी तरह से 1/n-1 उसके आगे वाले टर्म से कैंसिल आउट होगा। यस यहाँ पे जो हमें देखना है वो ये जर्नल तरीके से इस तरह से देखना है। यहाँ पे देखो, अगेन आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग किस तरह से यहाँ पे यस ये टर्म्स यहाँ पे इस तरह का एक्सप्रेशन एक बार आ गया है ना, फिर कुछ एक टर्म्स हमें इंडिकेटिव लिखने हैं, उसके ऊपर से एक पैटर्न आपको समझ भी आ जाएगी। ओके, यहाँ पे जैसे फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म, यहाँ पे -1/2 +1/2 कैंसिल आउट, -1/2 +1/3 यस कैंसिल आउट, बीच वाले टर्म पूरे के पूरे निकल के जा रहे हैं। तो यस यहाँ पे अब कौन से बचेंगे वो सोचना है। फर्स्ट टर्म में फर्स्ट नंबर नहीं कट हो रहा है, फर्स्ट का सेकंड फर्स्ट, सेकंड फर्स्ट कर गए, इसके पहले भी सेकंड फर्स्ट, ये कट हो जाएगा, ये बाकी रह जाएगा। उसके बाद जो टर्म होगा तो उसमें वो कैंसिल आउट होगा, लेकिन उसके बाद वाला हमारे पास टर्म है ही नहीं, nth वाला टर्म वही है। तो यस पूरे सम में सिर्फ 1 और लास्ट वाला -1/n+1 वो बचेगा। यस अब इसको सिंप्लीफाई करो आप, तो यस n+1 -1 1 कैंसल, तो यस Sn is equals to n/n+1. So इसका sum to the first n term, that is the Sn is equals to n/n+1. Yes, it's an important example. Yes, अच्छा है, yes थोड़ा लॉजिक यहाँ पे बाद में लगाना है। ओके, जब इस तरह से डिनोमिनेटर में आएंगे तब ये चीज हमें इम्प्लीमेंट करनी है। ओके, सो जस्ट डू इट। मैं इसके ऊपर से एक नए तरीके से एक यहाँ पे 2 टर्म है ना, मैं तो आपकी बुक में नहीं है, 3 टर्म वाला है और यही लॉजिक अप्लाई करना है और कैसे वो मैं आपको दिखाता हूँ। ओके, सो जस्ट राइट डाउन। यस स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने हिसाब से ये लिखा है और ये लॉजिक किस तरह से एक्सटेंड होता है वो चीज मुझे आपको दिखानी है। वही चीज जो मैं आपको फर्स्ट और लास्ट का डिफरेंस को समझा रहा था, लेकिन यहाँ पे कोई वैल्यू बचेगी तो ये वो हमें निकालनी पड़ेगी। यस एक्सप्रेशन चेंज नहीं होगा इसके लिए। यस यहाँ पे देखेंगे तो फर्स्ट टर्म में ये फर्स्ट टर्म है और ये आप इस तरह से फर्स्ट सेकंड थर्ड इस तरह से मार्क करोगे तो भी चलेगा, आपको बहुत क्लियर कट आइडिया मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे यस फर्स्ट टर्म डिनोमिनेटर है, न्यूमरेटर में 1 ही आएगा। तो यस यहाँ पे 1 × 2 × 3 2 × 3 × 4। यस अभी जो देखा उस हिसाब से जो फर्स्ट यस हर एक के डिनोमिनेटर में 3 टर्म्स आएंगे। ठीक है, यहाँ पे उस हिसाब से यहाँ पे जो लॉजिक इसका बनेगा वो फर्स्ट प्लेस पे जो नंबर है 1 2 3, तो यस nth वाले नंबर में वो n होगा। यहाँ पे इसमें 1 ऐड किया, इसमें 1 ऐड किया, इसमें 1 किया, तो यस सेकंड नंबर वो होगा। अगर फर्स्ट n होगा तो सेकंड वाला n+1 होगा। यस इसमें 2 ऐड किया तो यस इसमें 2 ऐड किया, इसमें 2 ऐड किया, तो फर्स्ट वाला n होगा तो थर्ड वाला n+2 होगा। तो यस यहाँ पे मैं वो जनरल टर्म किस तरह से आया वो मैं नहीं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इसका जनरल टर्म an is equals to 1/n+1 n+2 ये चीज होगा। Yes, I'm just writing this thing. Okay, यहाँ पे जो nth वाला टर्म है yes an वो 1/n n+1 और just you can verify it. n is equals to 1 के लिए 1 × 2 × 3, n is equals to 2 के लिए 2 × 3 × 4, 3 के लिए 3 4 5, no problem. Yeah, तो yes nth वाले के लिए n n+1 n+2 होगा। Yes, now यहाँ पे a k लिखेंगे तो 1/k k+1 k+2। यस हमें सम टू द एंड टर्म्स फाइंड करना है, तो Sn सिग्मा ऑफ ak k1 to n, यस सिग्मा ऑफ ak यानी कि 1/k k+1 k+2 k1 to n। स्टिल यहाँ पे यस मैं सम डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाऊंगा बिकॉज डिवीजन है, डिवीजन में ये फॉलो नहीं करेगा। तो यस हमें जिस तरह से आगे किया था उस तरह से यहाँ पे भी यस हमें सम या डिफरेंस में वो एक्सप्रेस करना पड़ेगा। किस तरह से यहाँ पे होगा ये चीज मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे फर्स्ट सेकंड यस इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, फर्स्ट वाले टर्म और लास्ट वाले टर्म का डिफरेंस ऊपर न्यूमरेटर में रख दो। ओके, तो यस यहाँ पे Sn is equals to सिग्मा, जैसे यहाँ पे मैं जगह छोड़ रहा हूँ क्योंकि कुछ ना कुछ बचेगा नहीं, बाद में लेंगे तो भी नहीं, चलो कोई बात नहीं। सिग्मा यस यहाँ पे
जो फर्स्ट नंबर है वो k है, लास्ट नंबर है k प्लस 2। यस, डिफरेंस लो तो यस k प्लस 2 माइनस k, ये डिफरेंस में ले रहा हूं। ओके, डिवाइड बाय k प्लस 1 k प्लस 2, ये चीज मेरे पास आ रहा है। बट यहां पे देखेंगे k 1 to n। ओके, नाउ यहां पे देखेंगे इसका सिंप्लीफिकेशन क्या होगा, k प्लस 2 माइनस k दैट मींस 2 होगा। ओके, बट यहां पे क्या है 1, तो बस व्हाट विल वी डू, इसको मल्टीप्लाई बाय 1 to 1। अब यही एक्सप्रेशन हो गया सेम। यस, यहाँ पे k प्लस 2 माइनस k यानी 2 2 कट, यस 1 अपन k प्लस 1 प्लस k प्लस 2 हो गया। नाउ 1/2 इज अ कांस्टेंट, इसको बाहर निकाल देते हैं। 1/2 सिग्मा ऑफ k प्लस 2 माइनस k अपन k प्लस 1 k प्लस 2 k 1 to n। यस, अब इन दोनों को सेपरेट करते हैं, ठीक है। यस, 1/2 सिग्मा k प्लस 2 अपन k प्लस 1 k प्लस 2 माइनस k प्लस 1 k प्लस 2। ओके, यहाँ पे k 1 to n, दैट्स फाइन। k प्लस 2 कट, k कट, तो यस 1/2 सिग्मा ऑफ 1 अपन k प्लस 1 माइनस 1 अपन k प्लस 1 इंटू k प्लस 2 k 1 to n, ये चीज मेरे पास आई। यस, जैसे लास्ट एग्जाम्पल में किया उस तरह से यहाँ पे कुछ इनिशियल टर्म्स लिखेंगे और लास्ट वाला टर्म लिखेंगे, कुछ आपको चीजें दिखाई देगी। 1/2 यहाँ पे फर्स्ट टर्म k इज इक्वल टू 1 के लिए यहाँ पे 1 अपन 1 इंटू 2 माइनस 1 अपन 2 इंटू 3 प्लस सेकंड टर्म के लिए मैं k इज इक्वल टू 2 रखूंगा, तो यस 1 अपन 2 इंटू 3 माइनस 1 अपन 3 इंटू 4। यस, थर्ड टर्म के लिए k इज इक्वल टू 3 रखूंगा, तो ये थर्ड टर्म क्या बनेगा 1 अपन 3 इंटू 4 माइनस 1 अपन 4 इंटू 5 डैश डैश डैश। एन वाले टर्म में क्या होगा, n रखूंगा तो 1 अपन n प्लस 1 माइनस 1 अपन n प्लस 1 इंटू n प्लस 2। ओके, ये चीज आई। नाउ ऑब्जर्व द टर्म्स। यस, ये माइनस 1 अपन 2/3 प्लस 1 अपन 2/3 माइनस 1 अपन 3/4 प्लस 1 अपन 3/4। जस्ट लाइकवाइज वो सारे टर्म्स गुम होते जाएंगे। यस, ये बीच के सारे टर्म वैनिश हो जाएंगे, सिर्फ ये टर्म बचेगा और ये टर्म बचेगा। ओके, जस्ट सब टर्म लिखोगे तो यस यहाँ पे 1/2, यहाँ पे मेरे पास ये बचेगा 1/2 माइनस 1 अपन n प्लस 1 n प्लस 2। यस, नाउ वी विल हैव टू सिंप्लीफाई इट। अब हमें ये चीज सिंप्लीफाई करनी है, तो यस यहाँ पे Sn इज इक्वल्स टू 1/2। यस, यहाँ पे डिनोमिनेटर में 2 n प्लस 1 n प्लस 2। यस, n प्लस 1 n प्लस 2 माइनस 2 इज इक्वल्स टू यस n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 2 माइनस 2। डिनोमिनेटर में 4 n प्लस 1 n प्लस 2। यस, न्यूमरेटर में मेरे पास n स्क्वायर प्लस 3n बचेगा, 2 कैंसल हो जाएगा। यस, और डिनोमिनेटर में 4 n प्लस 1 n प्लस 2। यस, n कॉमन निकलेगा तो यस n प्लस 3 अपन 4 n प्लस 1 n प्लस 2। यस, ये आपका आंसर आएगा इसका सम टू द n टर्म्स का। ओके, सो इस तरह से ये एग्जांपल करना था। मेरे को ये जो प्रिंसिपल है
लास्ट और फर्स्ट वाले का डिफरेंस रखना है। यस, जिससे टर्म्स आप प्लस माइनस करके सेम वाले टर्म जो बीच वाले है, बीच मीन्स फर्स्ट और लास्ट के अलावा बाकी जो भी टर्म्स है वो सारे कैंसिल आउट होंगे, सारे इलिमिनेट हो जाएंगे, सिर्फ 2 टर्म बचेगा एंड यू विल बी एबल टू फाइंड द आंसर। ओके, सो ये एक स्पेशल तरीका है इस तरह की सीक्वेंस में। ओके, बुक में 2 टर्म का था, मैंने 3 के लिए एक्सपांड किया, आप इस तरह से 4 के लिए भी सेम तरीके से कर सकते हो, आपको आंसर मिल जाएगा। लेकिन इट विल बी क्वाइट लेंथी, बट मुझे ये भी आपकी बुक में तो नहीं ही है, बट मुझे ये लॉजिक दिखाना था। यस, ये इस तरह के सीक्वेंस में कई बार, बिकॉज इट विल हेल्प यू इन द JEE एग्जामिनेशन। यस, ये सारी चीजें रहती है, उसमें किस तरह से लिया जाता है, यस ये टर्म कैसे एडजस्ट किया जाता है, तो वो यही चीज होती है। यस, लास्ट और फर्स्ट का डिफरेंस, फिर यहाँ पे 2 बच रहा है तो इसमें 2 से डिवाइड भी कर रहा हूं, जिससे एक्सप्रेशन चेंज नहीं होना चाहिए, एक्सप्रेशन वही रहना चाहिए। ओके, और जो कांस्टेंट है वो तो ये हर एक के साथ होगा, तो यस वी कैन गेट इट आउट, उसको बाहर निकाल देंगे, बाकी का सिंप्लीफिकेशन करते हुए जाओ, यू कैन गेट द आंसर। ओके, सो इस तरह से ये एग्जाम्पल करने हैं और कुछ नहीं है। ठीक है ना, आज का मैं आपको होमवर्क लिख देता हूं 9.4 में एक्सरसाइज 9.4 में एग्जाम्पल फर्स्ट एंड 6, ये दोनों आप कर पाओगे, जो मैंने समझाया है दिखा है उस हिसाब से आप आराम से ये दोनों एग्जाम्पल कर पाओगे। स्पेशल सीक्वेंस है बट यू विल डू इट इजीली। ओके, आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ओके, एंड टर्म फाइंड करना है, समेशन ऑफ k1 to n, यस ये चीज करनी है। बाकी सम ऑफ द फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, सम ऑफ द क्यूब्स ऑफ द फर्स्ट, यस यही चीजें यूज करनी है और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये स्पेशल सीक्वेंस के किए जाते हैं। 9.4 में कुछ एग्जाम्पल बाकी है 2-3, वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में लूंगा और फिर हम आगे मूव ऑन करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, दैट्स इट।